हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज व बहुत ही कम मसालों के साथ कम समय में आलू टमाटर की स्वादिष्ट सब्जी। इस टेस्टी सब्जी को आप पूरी, पराठे, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करें बनाना। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं उबले हुए 300 ग्राम है ये आलू। तो आलू को हम मीडियम फ्लेम पे आधा चम्मच नमक डाल के और इनको हम 3 सीटी आने तक हम उबाल दिए हैं। तो हम पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिए थे, तो बहुत ही अच्छे से ये आलू उबल गए हैं और ये ठंडे हो गए हैं। अब आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो कुछ आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं और कुछ को ऐसे हाथों से ही हम ऐसे क्रश कर दिए हैं। तो आप चाहें तो सारे को काट सकते हैं या सारे को ऐसे फोड़ करके भी ले सकते हैं। तो आलू को हम ऐसे रेडी कर लिए हैं अच्छे से। अब यहीं पे ले लेते हैं एक टमाटर। तो इनको हमने कद्दूकस कर लिया है टमाटर को, और एक टमाटर हम डालेंगे रफली कटा हुआ। तो एक टमाटर और 2 से 3 टेबल स्पून ये देखिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहीं पे ले लेंगे 2 से 3 हरा मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़ों को हम क्रश करके ले लिए हैं। तो जो सब्जी में मसाले डालेंगे तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, और देखिए टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी ये तीखे वाले मिर्च है, और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और कलर के लिए डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और इसी में डालेंगे हल्दी पाउडर छोटा चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, तो सारे मसाले हम यहीं पे रेडी कर लिए हैं। तो बस इसी मसाले की हमें ज़रूरत है। और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑयल। तो यहाँ पे हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। आपको जो यहाँ पे ऑयल पसंद हो फ्रेंड्स, आप वो ले सकते हैं। और यहीं हम डाल देंगे आधा चम्मच 5 फोरन, आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे एक तेज पत्ता और एक डालेंगे सूखा मिर्च। इन सबको डाल के अच्छे से थोड़े से चटकने देते हैं। तो देखिए तेल भी गरम है। अब यहीं पे जो हम कद्दूकस के रखे हैं टमाटर, इनको हम डाल देंगे। जो कद्दूकस किए हुए टमाटर, इनको डाल के हम ढक दिए हैं ताकि तेल के छींटे ऊपर नहीं आए। और यहीं पे हम क्रश किया हुआ अदरक और हरा मिर्च का ये दरदरा कुटा हुआ पेस्ट हम डाल दिए हैं। बस यहीं पे हम टमाटर के साथ ही सारे मसाले डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जलेंगे नहीं और टमाटर के साथ ही अच्छी तरीके से ये भुन जाएंगे। अब इनको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं ये कसूरी मेथी मसाले के साथ ही, और यहाँ पे हम इनको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए फ्लेम एकदम मीडियम करके इनको हम भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं तो अच्छे से मसाले भुन गए हैं। तो थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, और पानी डाल के भी हम इनको लगातार चलाते हुए थोड़ा हम भून लेंगे। अब यहीं पे जो हम रफली टमाटर काटे हैं इसको भी हम डाल देंगे। तो इस तरह जब आप डालिएगा फ्रेंड्स, तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप टमाटर अपने टेस्ट के अनुसार और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहीं पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे टमाटर के साथ ही। अब इन सबको हम भून लेंगे और स्वाद के अनुसार डाल देंगे यहीं पे हम नमक। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब यहीं पे ढक के हम 1 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही हमें इनको पका लेना है। तो देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम भून करके अब यहीं पे जो हम आलू अच्छे से बॉईल करके काट करके रखे हैं, इनको हम डाल देंगे। अब इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम करके ये आलू के साथ मसालों को हम भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले के साथ आलू को हम भून लिए हैं। तो इस तरह से ना सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलू के साथ मसाले मिल जाएंगे, और थोड़े से ऐसे क्रश करते हुए आप इनको फोड़ते हुए इनको अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लीजिए। अब थोड़े से आधा चम्मच कसूरी मेथी हम फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे, और कसूरी मेथी को हम थोड़े गर्म करके लिए हैं। अब इनको हम ढक देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए इनको हम ढके थे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाले थे फ्रेंड्स, स्किप हो गया है भूनते समय। अब देखिए ये सब्जी बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो बस ऐसे सूखा बनाना है फ्रेंड्स, तो बस गैस बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये चाट मसाला आधा चम्मच। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम सब्जी ग्रेवी वाली बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम पानी का यूज करेंगे। हम ये सब्जी चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हम 1 गिलास पानी हम डाल दिए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार होगी। तो देखिए 1 गिलास पानी का हम यूज किए हैं। अब इनको पानी मिला करके अब इनको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, इनको हम ढक देते हैं। और 3 मिनट के बाद फ्रेंड्स पानी अच्छे से पक गया है और देखिए किनारे से ऑयल दिखने लगा है। सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो बस यहीं पे हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इनको, और थोड़ी और ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, इसमें हम लहसुन प्याज कुछ का यूज नहीं किए हैं, फिर भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही टेस्टी सब्जी है। इस सब्जी को आप पूरी, पराठे, रोटी या चावल के साथ एंजॉय करें। और मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।